चाटे खाएं, ईमानदारी से बताओ खाएं। मैं बैठ के यहाँ चोर पुलिस थोड़ी खेलूंगा। कल भी बन रहे थे तुम्हारे लिए। जो पूछा गया उसका जवाब दीजिए। पहले सुन ले, सुनना सीख। सुन रहा हूँ। जिसने यूज किया है वो इंसान अपना अपना बता दे कि क्या क्या था। सिंपल एज दैट। ये काम सही से नहीं हुआ है। जहाँ जहाँ धूल है क्लीन हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ इसको धूल बोलते हैं। मैंने पूरा क्लीन कर दिया। तो ये देखो ना, इसके पीछे का सारा कचरा निकालना, ये है, इसको भी धूल बोलते हैं। ये क्लीन कर दीजिएगा। मैं नहीं करूंगी। काम करेंगी आप, नहीं करेंगे। विवियन, उन 2 सदस्यों का नाम बताएंगे जिन्हें आप जेल में कैद करना चाहते हैं। क्या आपको अंदर जेल जाना चाहिए? मैं बोलूंगी ना। अगर मैंने कुछ करा नहीं है तो मैं जेल क्यों काटूं? उन्होंने स्टेटमेंट बनाया था कि अगर मैं होता तो मैं खाना भी नहीं देता। तो मैं देखना चाहती हूँ। इस घर का नया टाइम गॉड होने के नाते मैं इन 2 लोगों को जेल में भेजना चाहूँगा और उनके नाम हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सो आपने जो शुरुआत देख ली है, विवेन बने हैं टाइम्स ऑफ गॉड। आज का एपिसोड बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, मज़ा तो बहुत आएगा। आज हमें बोली सुनने को मिलेगी श्रुतिका की। फ़िलहाल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन कैरेक्टर पसंद है। अगर आपको ये लगता है मैं जो बता रही हूँ शायद उसमें कुछ तो सच्चाई है। वैसे आज का गेम बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। देखना है कौन जाएगा जेल के अंदर। विवेन लेंगे किसको जेल के अंदर रखने का डिसीज़न। रात को 1 बजे विवेन ने बुलाई मीटिंग सारे घर वालों के साथ। उन्होंने सबको ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट की। लेकिन फ़िलहाल हमने यहाँ पे देखा शहज़ादा को आर्गुमेंट करते हुए, 3 की तिगड़ी, विवान का कान भरती हुई। वैसे इन तीनों लोग का बस यही काम है। अविनाश के कहने पे चलते हैं। आज हमने थोड़ी सी चूम की बोली सुनी। चूम को ये बताया रजत ने कि शिल्पा जी बहुत सेफ खेल रही हैं, वो तुमको टाइम गॉड इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो विवेन के नज़र में अच्छी बनना चाहती हैं। ईशा पहुंची रजत के पास कुछ बातें करने, लेकिन ईशा का चेहरा ये बता रहा था कि उनको अब रजत पे भरोसा नहीं है। रजत बहुत दिमाग से खेल रहे हैं। हमें तो लगा था पहलवान है, उल्टी कोपड़ी हैं, पर नहीं, वो कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी पोल खुल जाए। उन्होंने जाके एलेक्स को बताया कि रजत ने बोला है तुम इधर से भी बनी रहो और उधर से भी बनी रहो, साथ में हम दोनों मिलके एक हो जाएंगे। अविनाश पहुँचे सारा के पास कॉफ़ी लेने। सारा ने नहीं बोला देने को, लेकिन बग्गा जी ने दे दिया, जिसकी वजह से आरफीन हुए बहुत नाराज़। उन्होंने सारा से कहा कि जब हम जेल में थे वो किस तरीके से बिहेवियर हमारे साथ कर रहा था, तुम लोग जैसे वो मांगता है वैसे उसको क्यों दे देती हो, उसको मत दो। हम ये कह सकते भड़का रहे थे, लेकिन नहीं, हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी बीवी से कह रहे थे जो उनकी नाराज़गी थी। सो इतना चाबी भरना काफ़ी था सारा के लिए। सारा इतने पे भड़की, बहुत नाराज़ हुई कि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं सिर्फ देने के लिए, क्योंकि बग्गा जी और सारा इन दोनों लोगों की पटरी नहीं खा रही है। इन दोनों लोग की सोच मिल नहीं रही है शायद। अविनाश को इन सब में आ रहा था बहुत मज़ा, क्योंकि आटा 1 ही किलो दिया सारा ने। अब आरफीन के कहने पर, आरफीन मुंह पे तो कुछ बोलते नहीं है, जैसा कि बिग बॉस ने कहा। विवान पहुंचे सारे लोगों से ये पूछने की आटा बहुत कम मिला है। सो इस वक्त दोपहर की रोटी सबको कम मिलेगी। अगर किसी ने कल पराठा खाया है तो वो बता दे। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि शहज़ादा विवान से लड़ने के लिए तैयार थे या फिर शो में दिखने के लिए वो ये काम कर रहे थे, मुझे नहीं समझ में आया। श्रुतिका को थोड़ी सी जलन दिखाई दी चूम से। अब पता नहीं श्रुतिका कहाँ सही है। श्रुतिका का कहना था कि चूम सबके लिए काम क्यों कर रही है, मैं होती तो मैं नहीं करती। पर उन्होंने करण से कहा, करण ने यहाँ पे अच्छा काम किया कि चूम और श्रुतिका को आमने सामने रख दिया। लेकिन हाँ, हमने यहाँ पे देखा कि विवेन को सुनने के लिए हम बैठे हैं। हम तो बहुत कल खुश हुए थे कि टाइम्स ऑफ गॉड विवेन बने तो विवेन अपनी ओपिनियन, अपनी राय देंगे, लेकिन पता नहीं क्यों वो बार बार हर बात जाके अविनाश से पूछ रहे हैं। पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं। फ़िलहाल अब विवेन की जो आवाज़ है वो बहुत वो है, मतलब साउंड उनका जो है ना वो थोड़ा सा वो लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि उनका साउंड ऑर्डर देने वाला होता है। वो अगर प्यार से भी बात करते हैं तो उसमें भी ऑर्डर होता है, और वो अगर समझा के बात करते तो भी ऑर्डर लगता है। उनका साउंड ही ऐसा आता है, अब कैसे बताएं, ये मुझे ऐसा लग रहा है और यही है भी। उनका साउंड जैसा भी हो वो दिखता है जैसे वो किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। उन्होंने श्रुतिका से सफाई करने को बोला किचन की, और विवेन गए थे नहाने। इतना श्रुतिका इरिटेट हो गई थी विवेन से कि वो उनको बाथरूम से लेकर के आई। बोली आपका कप यहाँ पे रखा है, मैं इसको नहीं उठाऊंगी। फिलहाल उन्होंने कप को छू लिया था, इसलिए विवेन ने उसको कहा कि फिर से धुलो क्योंकि उसने छुआ है। बहुत श्रुतिका नाराज़ हुई, चुम से आके बोली कि वो इस तरीके से मुझसे बात कर रहा है, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ। फिलहाल श्रुतिका बड़ी समझदार दिखी, यहाँ पर पहुँची किचन में।
किचन में पहुंची और पहुंच के उन्होंने अपना काम शुरू किया और उन्होंने यही कहा, मैं इसलिए कर रही हूँ ये काम क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, मैं अपने ईगो को और उसको अपने अंदर दबा के कर रही हूँ। फिर विवेन पहुंचे अविनाश के पास राय लेने की जेल में किसको भेजें। अरे भाई कुछ अपना दिमाग लगाइए, हम आपको सुनने बैठे हैं। फिलहाल श्रुतिका और बहुत ज़्यादा विवेन की लड़ाई हो चुकी थी। विवान पहुंचे घर के अंदर, उन्होंने श्रुतिका का काम चेक करने की कोशिश की और सबसे राय मांगी कि बिग बॉस ने मुझसे पूछा है कौन 2 लोग जेल में जाएंगे, तो आप अपने अपने नाम बताइए। ईशा, एलेक्स और अविनाश के माइंड में तो एकदम स्ट्रेट था कि वो रजत को जेल में भेजना चाह रहे थे। उनका पूरा टारगेट था कि रजत और चाहत जाएं जेल में। सारे घर वालों ने तो अपनी अपनी राय नहीं दी। बिग बॉस ने का भी पूछा था और विवेन ने कहा ठीक है, अगर आप लोग सबके सामने बोलना नहीं चाहते हैं मुंह पे तो किनारे आके बोलिए। आरफीन ने नाम लिया रजत और चाहत का, और शिल्पा जी यहाँ पे बहुत सेफ प्ले करना चाह रही थी, लेकिन बिग बॉस ने उनकी भी पोल पट्टी खोली दी सबके सामने। श्रुतिका ने भी रजत का नाम लिया और ईशा का नाम लिया, और शहजादा ने ईशा का नाम लिया और अपना नाम लिया। 3 की तिगड़ी यहाँ पर सिर्फ यही बात कर रही है कि अब हम लोग क्या करें, अगर जेल में ये लोग जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। वही हुआ, श्रुतिका को विवेन ने सेलेक्ट किया, विवेन ने श्रुतिका और रजत को जेल में भेजा, लेकिन बिग बॉस ने बाजी यहाँ पे ये पलट दी कि उन्होंने राशन घर से बाहर रखा। लेकिन शिल्पा जी ने पूछा तुमने श्रुतिका को क्यों ऐसे किया, और यहाँ पे रजत और बग्गा जी की भी थोड़ी सी राजनीति दिखी। बग्गा जी ने भी कहा शिल्पा जी बहुत सेफ प्ले कर रही हैं क्योंकि वो करण और विवेन दोनों से रिश्ता बनाना चाहती हैं, इतना सीज़न एपिसोड का देख करके आई हैं, इसलिए राशन घर से बाहर रखने की आदेश दिया बिग बॉस ने, जिसकी वजह से ईशा, एलेक्स और अविनाश बहुत खुश थे। विवेन भी मुस्कुरा ही रहे थे, लेकिन बिग बॉस ने तो यहाँ बाजी पलट दी। उन्होंने कहा कि ये नोटिस बोर्ड है, इस पे जो भी वो लिखेंगे बस वही खाना पकेगा। फ़िलहाल इन लोगों ने डिसाइड किया था चिकन और क्या बोलते पनीर और सब्ज़ी, लेकिन इन लोगों ने डिसाइड किया था श्रुतिका और रजत ने। यहाँ पे हमें श्रुतिका की बहुत बात सुनने मिली, मुझे तो लगा था ये बेवकूफ़ है, लेकिन वाकई में भाई आज तो इसका गेम खुल के सामने आया है। या फिर ये नॉमिनेट हो गई हैं इसलिए इनको ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो नायरा की तरह हम भी घर से निकल। आप एक क्लीनिंग किट का इस्तेमाल करके करना होगा बाथरूम को साफ, जिसमें उन्हें रेड हार्पिक से बाथरूम फ्लोर, सिंक टाइल्स और टैप्स करने होंगे साफ, और ब्लू हार्पिक से करना होगा टॉयलेट साफ। सफाई के बाद विवियन बाथरूम क्लीनिंग का इंस्पेक्शन करके देंगे हार्पिक बाथरूम मूडोमीटर पे हैप्पी या सैड रेटिंग। हार्पिक की तरफ से आप सभी को वेरी हैप्पी दिवाली। सो करणवीर और अविनाश पहुंचे बाथरूम क्लीन करने, बाथरूम क्लीन हुआ और विवेन ने गाइम्स ऑफ गॉड, उन्होंने दिया मूडोमीटर। रजत और श्रुतिका ने बुलाया सबको लिविंग एरिया में और सबसे बातें की कि अगर आप लोगों को राशन चाहिए, अगर आप लोगों को खाना टाइम से चाहिए, मीनू के हिसाब से चाहिए, तो टाइम्स ऑफ गॉड जो कि यहाँ के राजा बने हैं, जिनको ये लगता है कि वो अपनी प्रजा को भूखा नहीं रखेंगे, तो उनको आके नेगोशिएट मुझसे करना होगा, श्रुतिका ने बोला और रजत ने भी बोला, और वो हमसे नेगोशिएट करेंगे और वो हमसे बातें करेंगे, हमें राज़ी करेंगे, हमें मनाएंगे कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। क्योंकि अगर उनको लगता है कि ये राशन में चिकन ख़राब हो रहा है तो वो स्टोर रूम में वापस रख दें, उससे हमसे मतलब नहीं। लेकिन विवेन इस पे हुए गुस्सा। विवेन ने कहा कि राशन आपका नहीं है, वो पूरे घर का है, तो ये फैसला आप नहीं ले सकते। सो बस श्रुतिका ने भी बहुत रख के जवाब दिया। मैं तो बहुत खुश थी, ताली बजा के देख रही थी। यहाँ पे करण और शिल्पा जी ने यही कहा कि बात तो बहुत सही बोल रही है ये लड़की, क्योंकि श्रुतिका ने यही कहा कि जब आप अविनाश यहाँ पर था और जब आप उससे नेगोशिएट करते थे, जब आप उससे बातें, मैं बगल में खड़ी होती थी लेकिन मुझे फिर भी सुनाई नहीं देता था। आप इस तरीके से बात करते हैं तो आप अपने बंदे खुद चूज़ करते हैं आपको कैसे बात करनी। इतने पे तो ईशा और अविनाश का मुंह देखने लायक था, क्योंकि किसी के पास भी श्रुतिका की बात का जवाब नहीं था। श्रुतिका बहुत ज़बरदस्त बोल रही थी। उनका यही कहना था आप शाबाश से बात करते तो आपकी अलग टोन होती है, चाहत से बात करते अलग टोन होती है, मुझसे बात करते अलग टोन होती है, तो ये आपकी चॉइस होती है, आपकी आदत नहीं है। शिल्पा जी और करण ये लोग यही बोल रहे थे कि अविनाश और ईशा का वो चेहरा देखने लायक था। करण का यही कहना था अविनाश जो कर रहे हैं, अविनाश का मुंह देखो, उनको देख के यही लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिंग कर रहे हैं। अब इनकी एक्टिंग सामने निकल के आ रही है। शिल्पा जी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि श्रुतिका बोल क्या रही है, लेकिन वो ये जानना चाह रही थी। फिलहाल
अविनाश बहुत ज़्यादा परेशान थे श्रुतिका के क्वेश्चन से। उन्होंने ईशा से कहा कहीं ऐसा ना हो कि बाजी विवान के ऊपर उल्टी पड़ जाए। तो ईशा ने कहा कि विवान को समझाना पड़ेगा। तो अविनाश ने कहा हाँ मैं उसको समझाता हूँ। मुझे तो बहुत गुस्सा आया इस बात पर। तुम समझाओगे विवान को? विवान के पास खुद का मैच्योरिटी लेवल नहीं है, उनके पास खुद माइंड नहीं है। श्रुतिका जो भी बातें बोल रही थी, श्रुतिका की बात का जवाब ना विवेन के पास था ना अविनाश के पास। पूरा घर सुन रहा था। और वाकई में आज श्रुतिका ने जो जो बातें की ना, मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये लड़की इतना ज़्यादा सोच पाएगी, क्या उसका लेवल इतना जाएगा। करण शिल्पा जी को यही टॉर्चर करते हुए, बहुत अच्छा चुना है आपने राजा। कैसा है आपका राजा देख लीजिए, उनको टॉर्चर करते हुए विवान को। अरे करण को तो बहुत तकलीफ है इस बात से। फिलहाल अविनाश पहुंचे विवान को समझाने के लिए। बहुत गुस्सा आ रहा था कि विवान उनकी सुन क्यों रहे हैं, अपने ओपिनियन दीजिए भाई, हम आपको सुनने बैठे हैं। हम तो बहुत खुश थे कि हम विवान को सुनेंगे। खैर हमने आज जितनी ज़्यादा विवान की बातें सुनी, इतनी आज अभी तक किसी भी एपिसोड में विवान ने कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन करण अविनाश की बात में विवान आ रहे थे, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। अब देखते हैं बिग बॉस लास्ट के दिन का खुलासा करते हैं कि नहीं, अविनाश का मुँह बंद होता है कि नहीं, कि विवान अपनी राय से नहीं चलेंगे। और शाहबाज एपिसोड खत्म होता। शाहबाज को लगा कि कहीं ऐसा ना हो मेरी फुटेज कम पड़ जाए, तो शाहबाज फालतू की लड़ाई कर रहे थे, जिसकी वजह से चूम बहुत नाराज़ कि आप बीच बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलने दे रहे थे श्रुतिका और विवान को, बीच में आप क्यों इंटरफेयर कर रहे थे। हमें ऐसा लग रहा था, जहाँ से मैं देख रही थी एज ए व्यूवर, कि ये सिर्फ फुटेज लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जब से ये नॉमिनेट हुए हैं इनका हो गया है दिमाग ख़राब। सो अविनाश को की तरह शाहबाज को दिखना है, शहजादा को, कि मैं भी एपिसोड में दिखूं शायद इसलिए। लेकिन आज चूम का मुझे ये समझ में आया कि वो बोल नहीं पाती है, इसीलिए वो शायद चुप रहती है। सबको लगता है चूम बोलती नहीं है, पर उसकी शायद हिंदी अच्छी नहीं है, लेकिन जब बोलती है तो बहुत सही। विवान पहुँचे शिल्पा जी के पास उनसे ये पूछने कि आपने मुझे टाइम्स ऑफ गॉड क्यों बनाया। तो उन्होंने बताया कि मुझे पता है कि तुम डिसीज़न फेयर लेते हो, मैं बस ये देखना चाहती थी कि जिस वक्त अविनाश घर में चीज़ें कर रहा था उस वक़्त जो चीज़ें थी वो गलत थी कि सही थी। अब तुम क्या कर सकते हो, अब तुम्हारा फैसला क्या होगा, मुझे ये देखना है। मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हारी राय अच्छी होगी। इस पे विवान बहुत खुश हुए, उन्होंने एक अच्छा सा रिएक्शन दिया शिल्पा जी को। शिल्पा जी की आंखें नम हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं शिल्पा जी को इस चीज़ की तकलीफ थी, उन्होंने करणवीर को नहीं बनाया। आरफीन पहुंचे शिल्पा जी के पास उनको ये बोलने के लिए कि आप करणवीर को बनाती तो अच्छा होता, विवान को बनाया है, जिसकी वजह से अविनाश, ईशा और एलेक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही। फिलहाल आरफीन आप ये मुंह पे बोलिए, मुंह पीछे नहीं। सो इसी तरीके की चटपटी खबरें मेरे साथ बने रहिएगा। मैं बिग बॉस से रिलेटेड आपको हर जो अच्छी बुरी बात बताती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो इसे प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। लास्ट तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर कोई गलती हो तो सॉरी। मैं कल फिर मिलूंगी आपको। अल्लाह हाफ़िज़।